हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस 23 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड 2024 में प्रत्येक वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। इस बार भी इस पर या तो क्वेश्चन या तो थ्योरी बनेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज रियल में है क्या। व्हीट स्टोन ब्रिज इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने सन 1853 ईस्वी में, जैसे लोग छोटे छोटे तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बड़े बड़े यंत्रों का उपयोग करते थे, इन्होंने एक सरल परिपथ के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी तार का अगर प्रतिरोध नहीं ज्ञात है तो हम इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो इसी को बनाने के लिए, इसी के मान को ज्ञात करने के लिए, किसी तार का जो प्रतिरोध ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक नियम दिया जिसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं या व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ये जो व्हीट स्टोन बनाया गया है, नाम रखा गया है, व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था। ब्रिज इसलिए नाम रखा गया क्योंकि एक परिपथ बनाया गया ब्रिज के आकार का। अब वो कैसे बनाया गया इस बारे में हम विचार करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल पर कि किसके प्रिंसिपल पर ये वर्क करने लगा, तो इन्होंने सबसे पहले इनके माइंड में एक चीज आया कि अगर मैं चारों का एक सरल परिपथ बनाना चाहता हूँ, कठिन से कठिन परिपथ को आसान बनाने के लिए इन्होंने 4 तार लिए और एक तार अज्ञात लिया। 3 तार सही थे, एक तार अज्ञात तार था, ठीक है। और उसको उन्होंने ऐसे करके समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज का एक रूप दे दिया। देने के बाद उसका एक सिरा बैटरी के धन सिरे से और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे और कुंजी से होकर के जोड़ दिया। अब वो कुंजी कौन सी थी? केवल कुंजी। आप बोर्ड पर भी दिखा देंगे, पहले आप समझ लीजिए। फिर दूसरे जो आपका समांतर चतुर्भुज बना उसके विकर्ण में एक धारामापी और एक कुंजी केतु लगा दी, ठीक है। इनके सिद्धांत से ये था कि चारों भुजाएं जो हैं ये एक संलग्न एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं हैं, चारों एक चतुर्भुज का ही रूप लेती हैं, ठीक है। तो उनके एक विकर्ण से बैटरी के ध्रुवता को जोड़ दिया गया और दूसरे विकर्ण से धारामापी को जोड़ दिया गया और कुंजी को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इस चारों को व्यवस्थित करने के बाद हम आसानी से ज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, मैंने इस चीज को लिख भी दिया है कि सन 1853 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक विशेष व्यवस्था का परिपथ तैयार किया था, ठीक है। अब इस परिपथ को बनाने के लिए 4 प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़कर उसे चतुर्भुज का रूप दिया गया। देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज माने जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। फिर इस चतुर्भुज के विकर्ण में एक धारामापी और कुंजी केतु, जबकि दूसरे विकर्ण में ये भी तो एक विकर्ण है, तो इस विकर्ण में एक के बैटरी के धन ध्रुव और एक बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया गया कि इसमें ऐसा जोड़ा गया, जोड़ने के बाद जब यहाँ से स्विच दबाई गई, यहाँ से स्विच दबाया गया तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगा, बैटरी के धन सिरे से धारा बहने लगी। अब ये धारा यहाँ से जाएगी तो यहाँ तक धारा सेम जाएगी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब 2 मार्ग है, 3 मार्ग है, जो भी मार्ग रहेगा तो उसमें डिवाइड हो जाएगी। तो इन्होंने देखा कि समान समान धारा बढ़ जा रही है। इसमें मान लीजिए I1 धारा जा रही है और इसमें मान लीजिए I2 धारा जा रही है। अब दोनों में धारा बढ़ गई। अब ये I1, इन्होंने ये कहा कि अगर ये I1 धारा यहाँ से होकर यहाँ से I1 धारा ऐसे होकर ऐसे निकल जाती है और यहाँ से I2 धारा ऐसे आती है, ऐसे 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 इसमें निकल जाती है, फिर I धारा प्राप्त हो जाएगी। अगर ये कुछ भी प्रतिरोध नहीं लेगा तब, अगर कहा अगर बीच में कोई प्रतिरोध नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है, तो इसका मतलब ये जो हमने बनाया है परिपथ ये अस्थाई है, सही है, सत्य है, सब कुछ है, ठीक है। अर्थात संतुलन की स्थिति में। क्लियर? संतुलन तब होगा जब बीच गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाएगी। और वैसे भी गैल्वेनोमीटर को हिंदी में धारामापी कहते हैं। ये केवल धारा का विक्षेप बताता है, केवल डिटेक्ट करता है, ये मापता नहीं है, ये केवल डिटेक्ट करता है, सूचना देता है, इंडिकेट करता है। क्लियर है? अब यहां से जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो बैटरी के धन सिरे से धारा जाती है और जहां पर संधि होता है वहां से धाराएं बढ़ जाती हैं। अलग अलग वायर में अलग अलग धाराएं बढ़ जाती हैं। अब वो धाराएं इस प्रकार जाकर के आगे फिर कंबाइन होके एक सिंगल धारा बन जाती है। तो ये जो धारा जा रही है इसके लिए इसमें अगर कोई विक्षेप नहीं होगा तो यह संतुलन होगा।
इन्होंने कहा तब जो दो संलग्न भुजाएं जो है, इसका संलग्न ये है, इसका संलग्न ये है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, संलग्न मतलब जुड़ा, तो इससे जुड़ा ये मानो, इससे जुड़ा ये मानो, क्योंकि भाई ये अलग और ये अलग। क्लियर? क्योंकि इसमें धारा I1 जा रही है तो संलग्न भुजा इसका ये हुआ, और इसमें I2 धारा जा रही है तो इसका संलग्न ये हुआ। तो ये दोनों जो वायर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने बताया कि इसका और इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो इसके और इसके रेशियो क्या अगर बराबर है तो ये पता चल जाएगा कि बीच में कोई भी धारा नहीं जाएगी, अर्थात हम इसको बीच में से हटा देंगे। क्लियर? नाप कर ये चीज पता करने के लिए इन्होंने यंत्र बनाया था। और जो यस जहां आप देख रहे हैं, यहां पर अज्ञात तार का प्रतिरोध लगाया जाता है। यहां पर जो लगाया जाता है, यहाँ अज्ञात तार का प्रतिरोध लगाया जाता है यस के स्थान पर। ठीक है? यहाँ पेंच लगे होते, पेंच को खोल करके वायर को बदल लीजिए, फिर कस दीजिए। ठीक है ना? वायर को पेंच में कस करके और कस दीजिए। इस सिस्टम से ये चलता है। ठीक है ना दोस्तों? अब आते हैं, मैं इसको प्रूफ करवाने जा रहा हूँ कि कैसे ये प्रूफ होगा। पहले आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे थ्योरी में लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है? जिससे एक भी नंबर आपका ना कटे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए कैसे ये आएगा, प्रूफ कैसे होगा इसका, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो सबसे पहले किरचॉफ के दूसरे नियम का यूज करेंगे। कौन सा? किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरे नियम को बंद पास का नियम कहते हैं, वोल्टता का नियम कहते हैं। ठीक है? किसके संरक्षक पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षक। ठीक है ना? तो अब देखिए लाइट कहां से, यहां से करंट कैसी जाएगी? ऐसे जाएगी, ऐसे 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 आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहां से चलेगी तो यहीं से ना ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे एक एक परिपथ ले जाए। अब एक बंद पास लेंगे, क्या बंद पास? इसमें 3 बंद पास बनेंगे, लेकिन 2 ही के लेके चलेंगे। बंद पास अभी हम दिखाते कैसे 3 बनते हैं। A C D A, A C D A, A C D A में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए ये करंट की डायरेक्शन, देखिए करंट उसी दिशा में जा रहा है, तो उसी दिशा में जाएगा तो I1 R1, R किधर पे क्या लिखा है? P, तो क्या लिखेंगे? I1 और P। अब देखिए यहां से हम आए तो यहाँ पर कोई सेल नहीं है, यहाँ प्रेस करेंगे, दबाएंगे तभी धारा जाएगी। अब इसमें कोई भी देखिए बैटरी नहीं है। जब सेल या बैटरी नहीं होती तो कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि मैंने बताया था इसका सूत्र क्या बताया हूं, सिग्मा आई आर बराबर में, सिग्मा आई आर बराबर में क्या बताया हूं? सिग्मा ई। ठीक है? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसके प्रोसेस कर रहा हूं। ठीक है? इसका प्रोसेस नहीं इसमें है, इसमें नहीं ले रहा हूं। अब यहां से आएंगे तो देखिए ये विपरीत जाएंगे, इधर धारा इधर जा रही, हम लोग इधर आ रहे हैं, विपरीत जाएंगे तो कौन सा चिन्ह? माइनस। लेकिन क्या लिखेंगे? I2 R, माइनस में I2 और R, बराबर में कोई सेल नहीं है इतने में, तो क्या लिखेंगे? 0। ठीक है भाई, इतने में कोई सेल नहीं ना है, तो नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब इसमें देखिए I1 को रहने दीजिए, P को, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर में I2 R, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा बंद पास बना लीजिए ऐसे, तो बंद पास, अब बंद पास कौन सा? दूसरा कौन बंद पास? ये वाला, यहां से आएगा फिर ऐसे। अब इसको कैसे लिखेंगे? C B D C, बोलो क्या लिखें? C B D C में। क्लियर? अब इसको कैसे लिखें? इसी दिशा में जा रहे हैं तो I1Q प्लस में रहेगा I1Q। फिर देखिए विपरीत आ रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, तो क्या होगा? विपरीत के लिए I2S माइनस में रहेगा, I2S। कोई सेल या बैटरी नहीं है इतने में, क्या लिखेंगे? 0। अगर मैं I1Q को रहने दूं, I2S को उधर भेज दूं तो I2S प्लस में हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। समीकरण 1 और 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। ठीक है? इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड करने
और डिवाइड मीन्स भाग देने। तो समीकरण एक क्या लिखा है, I1P और लेफ्ट को लेफ्ट में डिवाइड तो I1Q और बराबर I2R, तो बटे में I2S, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या आ गया बोलिए, P बटा Q बराबर R बटा S। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है दोस्तों, ये है व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु का निगमन। व्हीट स्टोन ब्रिज पर कैसे सवाल मिल सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। कुछ छोटा सा आपको कार्य करना, इन दोनों को पकड़िएगा और ऐसे फैला दीजिए, इन दोनों को पकड़ के ऐसे फैला दीजिएगा। बस आपके माइंड में ये सेटअप रहे कि हर ज्वाइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है कि नहीं है। देखिए हर ज्वाइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो समझिए इसका अगर हम परिपथ बनाएं तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसका जब भी परिपथ आप बनाएंगे इस तरह का सवाल में तो इस तरह से बनेगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक, कभी हड़बड़ी में वैसे मत लगाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं हमेशा गलत होगा। ठीक है ना, ये प्लस माइनस और इसको लाकर इसे जोड़ दीजिए, ये प्लस है माइनस है 5 वोल्ट दिया गया है। ये जो ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे, ये देखिए नीचे है तो नीचे लिखेंगे। ये ऊपर है, ये कितना दिया गया 20 ओम, 20 ओम ऊपर लिखेंगे। ये नीचे है 10 ओम तो 10 ओम नीचे लिखेंगे। और जो दोनों डायगोनल के बीच में होगा उसे बीच में लिखते हैं। जैसे ये जो है ये कितना है 10 ओम। अब आपको लग रहा होगा ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, ये पकड़ के थोड़ा सा हमने फैला दिया, देखो ऐसे करती है। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, ये C और D बन गया, ये A और B बन गया। अब A और B के भी तुल्य प्रतिरोध बताने के लिए यहाँ तक धारा तो आएगी और यहाँ से धाराएं बट जाएंगी, यहाँ धारा I1 यहाँ धारा I2 डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग अगर चाहें तो बंदपास से लगा ले, लेकिन बंदपास से प्रूफ कर लिए तो क्या करें, डबल डबल मेहनत करें। सीधे चेक कर लें इसका और इसका अनुपात, मतलब क्या P बटा Q बराबर R बटा S है कि नहीं है। तो P का मान है 10 और Q का मान है 20 और R का मान है 5 और S का मान है 10। भाई ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। हम रख लिए, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 आ गया, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ऊपर 1, तो कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2। मतलब ये कैसा है, संतुलन की स्थिति में। जब संतुलन होगा तब बीच वाले का कोई मतलब नहीं होता, इस वाले को हटा दीजिए। ठीक, अब कैसे सॉल्व करते हैं, जब बीच वाला हट गया तो अब सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, ये तरीका है सिंपल कि हमेशा, अब यहाँ से देखिए ये पूरा एक तार है, यहाँ से यहाँ तक गए, क्या आप कहीं भूले भटके नहीं, यहाँ से आराम से चले गए। तो ये पूरा तार कैसा हो गया, श्रेणी क्रम, यहाँ से कोई भूले भटके नहीं, ये भी कौन सा, श्रेणी क्रम। जब धारा ना बदले तो समझ जाओ श्रेणी, यहाँ भी I1 यहाँ भी I1, तो श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। ये किस क्रम के लिए लगाए हैं, श्रेणी क्रम के लिए। और श्रेणी क्रम दोनों है, ये भी और ये भी, एक को R में R डैश बना लेते हैं, तो इसका मान कितना है 10 और ऊपर वाले का फिर 20, 20 और 10 30 में एक आ गया। अगर ये R डबल डैश निकाले तो ये और ये भी श्रेणी क्रम में है, तो 5 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब ये दोनों आपको मिल गया। अब ये दोनों कैसे हैं, अब ये दोनों समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से डिवाइड हो गए हैं। समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या बताए हैं, समांतर के लिए सूत्र आपको बताया गया है 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2। अब मान रख लीजिए 1/R बराबर R1 का मान बोलिए कितना निकालें आप 30, R2 का मान बोलिए 15, 15 और 30 कैल्सियम 30, 30 का नम 30, 1 का नम 1, 15 दूनी 30, 2 का नम 2, 2 1, 3/30, 3 का नम 3, 3 दहिया 30, 1/R आया। R ऊपर जाएगा तो R बराबर क्या आ गया 10 ओम। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। कैसा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए धारा भी, चलिए हम रफ करते हैं, थोड़ा जगह बन जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें धारा क्या जाएगी। चलिए धारा निकालते हैं। आपने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर दिया, तुल्य प्रतिरोध कितना आया है R बराबर 10 ओम। अब I चाहिए, तो I बराबर बोलो क्या होता है V/R। V का मान आपको दिया, बैटरी ही V को बताया कितना वोल्ट है 5 वोल्ट। R का मान 10, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 1/2 भाग दे दोगे 0.5। धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर।
अब अगली चीज, हमें P शक्ति चाहिए, शक्ति 6 कितना कितना पावर लगा, तो P बराबर सोचिए I और R में कोई फार्मूला है, तो हाँ सोचोगे I स्क्वायर R। कक्षा 10 में पढ़ाया गया, 12 में पढ़ाया है। तो I का मान दिया है 0.5, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 रहने दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर लगाइए। R का मान दिया है 10, एक के करना 1, 2 दूनी 4 गुणे 10। अब 4 का भाग अगर हम लोग 10 में देंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20, 2.5 और शक्ति का मात्रक वाट। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन लगाते हैं। और भी अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल सीखने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों।